नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। उन्नाव जनपद हसनगंज के एक लॉन में पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूजनीय अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महादेव बाबा ने अपने संबोधन में बताया कि शब्द भेदी बाण बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर तीन मार देते थे। इसी कला से गौरी को मारा था और उनकी कमजोरी को बताया बहुत दयालु, लेकिन यही कमजोरी बनी तराइन के पहले युद्ध 1191 में गौरी को हराकर जिंदा छोड़ दिया, माफ कर दिया। यही गौरी 1192 में वापस आया और पृथ्वीराज को हरा दिया। इनकी हार के बाद उत्तर भारत में 700 साल तक कोई बड़ा हिंदू साम्राज्य नहीं बना। दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई। चंद्रभान जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्व से मातरहा, यानी गाय विश्व की माता है। श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्हें गोपाल कहते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और गोपाष्टमी पर गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। उसी 14 रत्नों में से गाय भी निकली। कार्यक्रम के समापन के बाद लॉन्ग से विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ जयकारों के साथ संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में समाप्त हुई। वहीं फरहदपुर के एक लॉन्ग में क्षेत्रीय क्षत्रिय महासभा के संगठन द्वारा पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अशोक सिंह, गुड्डू, हर्ष श्रीवास्तव, कुंवर शुभम सिंह, एडवोकेट राकेश सिंह, राकेश कृष्ण साहू, अजीत सिंह, सत्येंद्र सिंह, शशांक सिंह, दर्शन, अनिल सिंह, कमलेश सिंह, राम नरेश सिंह, लालजी सिंह, बबलू सिंह, अनुज सिंह, सूरज सिंह, मोहित सिंह, नितिन सिंह सहित सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेवा संस्थान के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उसके उन्नति, उसके विकास की जो चिंता करते थे और उनका सहयोग करते थे, जिनका जीवन भारत के विशेष वर्ग में विशेष स्थान पर भारत की जनता के सुख समृद्धि के लिए लगा रहा, सनातन धर्म के उत्थान में लगा रहा, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए मगर सनातन के सिद्धांतों को नहीं त्यागा। जो मुझे सबसे बड़ी बात लगती है उनके जीवन से, कि प्राण दे दिया लेकिन सनातन के सिद्धांत को जाने नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो वनवास के दौरान भरत जी उन्हें वापस लेने गए, क्योंकि भरत जी को यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी माता जी ने उन्हें वन में भेज दिया है और ये उचित नहीं है। तो वह उनसे अनुनय विनय विनती करने गए कि आप वापस चलिए, यहाँ आपका उचित नहीं है रहना। और भगवान श्री राम से 3 दिन विनती करते रहे, पर प्रभु श्री राम वापस नहीं गए। पता है क्यों? पता है क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने एक बात कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुवंशियों में, ये जो सिंह परिवार से जुड़े लोग हैं, जो राजपूत हैं, आन बान शान के लिए जो मर मिटने की, और सिर्फ ये नहीं, मात्र शक्ति भी। जब खिलजी ने प्रपंच राजा रावल रतन सिंह को किया तो माताओं ने भी जौहर कर लिया। उन्होंने अपने प्राण दे दिए पर अपना आन नहीं दिया, अपना शान नहीं दिया, जान दे दिया मगर अपनी इज्जत नहीं जाने दी, अपना सम्मान नहीं जाने दिया। नमन उन माताओं। और ऐसे पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि सनातन में एक बात, सनातन किसी एक व्यक्ति से संपूर्ण नहीं होता। सनातन सब चीजों को देखे। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर फूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों का एक एक हक 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में व्याकरण धनपत बरसाता कनक रहा, जिसके पावन तन की रचना तन दे दधीच ने की, राघव ने वन वन भटक भटक
जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसमें भर दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? इसके गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। मैं सम्राट जी के जीवन से बहुत इतनी प्रशंसाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अजमेर से अभी अजमेर शरीफ को कोर्ट में, कल के डेट में मैं टेलीविजन में डिबेट करता हूं, 31 संगठनों का पदाधिकारी हूं, और कल डिबेट में मैं बैठा था नेशनल चैनल पे, और भोज धार में जो राजा भोज के द्वारा वाघ देवी का जो मंदिर है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।